चलिए तो वेलकम सब लोगों का, सब लीडर्स का। दो आज का मैं कोई बात नहीं। तो हम आज क्यों यहाँ पर सब लोग जूम की मीटिंग में आए हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं से अपने अपलाइन से या फिर किसी फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से आपने रॉयल क्यू का नाम सुना होगा, क्योंकि रॉयल क्यू बहुत तेजी से अपना नेटवर्क ग्रो कर रहा है। तो हम सब लोगों को ये जानना है सबसे पहले तो कि रॉयल क्यू है क्या। ठीक है, रॉयल क्यू है क्या, हमारे लिए उसमें क्या है, कितना पैसा कमा सकते हैं, और वो जो प्रोजेक्ट है उसमें करना क्या होगा हमें। यही प्रश्न होते हैं स्टार्ट जब आप लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रॉयल क्यू है क्या। रॉयल क्यू एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग रोबोट है, सॉफ्टवेयर रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना हुआ ये रोबोट है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे काम करता है। क्या करता है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करता है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी आज सब लोग जानते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी और बहुत सारी 10,000 क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट में। तो हर कोई हर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जानते हैं बिटकॉइन को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, वो सब लोग चाहते हैं कि हम भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, हम भी पैसा लगाएं। बट ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे पैसा लगाना है, कैसे पैसा कमाना है। कमाना सब चाहते हैं, तो उसी चीज को हमारे लिए आसान करने के लिए रॉयल क्यू को बनाया गया है। तो ट्रेडिंग कैसे होती है क्रिप्टो करेंसी की, आपको एक किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना होता है, या आप अपने स्क्रीन पर बाइनेंस का एक देख रहे हो अकाउंट। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और सबसे सिक्योर एक्सचेंज है। तो इसके ऊपर आपको अकाउंट बनाना होता है। इस अकाउंट के अंदर ही आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, आप कोई भी दुनिया में 10,000 क्रिप्टो करेंसी, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर जाके खरीद सकते हैं, और जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको बेच सकते हैं। इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको खुद से करते हो तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर जितने भी पैरामीटर दिखाए गए हैं सब पता होने चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अगर आप कोई भी पैरामीटर मिस कर जाओगे तो आप या तो ज्यादा नहीं कमा पाओगे या लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब एक आम आदमी के लिए ये सारी चीजें जानना बहुत मुश्किल है, बट पैसा हर कोई लगाना चाहता है क्रिप्टो करेंसी में, और पैसा कमाना भी चाहता है। तो किसी चीज को आसान करने के लिए रॉयल क्यू के रोबोट को डिजाइन किया गया है, और उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनाया गया है। अब वो क्या करता है कि आपके इस बाइनेंस के साथ रॉयल क्यू का रोबोट अटैच हो जाता है। ठीक है, अटैच होने के बाद जो काम आप खुद कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे थे और बेच रहे थे, वो काम अब रोबोट करेगा। और रोबोट के पास पूरी इंटेलिजेंस है। जो भी पैरामीटर मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखाया था, ये सब चीजें समझता है। हर पैरामीटर को पता है कि क्या चीज है, कब खरीदना है, कब बेचना है। ठीक है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे बनाया गया है इसको, जिसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो एक क्वांटिटेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है ये। ठीक है, तो अगर आप एज ए इंडिविजुअल खुद से करते हो ट्रेड, आप दिन में 1, 2, 5 या 10 ट्रेड ही मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, आप सुबह उठ के एक क्रिप्टो करेंसी खरीदोगे, और जब उसका प्राइस दिन में ऊपर चला जाएगा तो बेचोगे। ठीक है, अब हो सकता है एक दिन में नहीं प्राइस जाए तो दूसरे दिन वेट करोगे। वहीं पर रोबोट क्या करता है, रोबोट क्या करता है, सारा दिन 24 घंटे 365 दिन आपका मॉनिटरिंग करता रहता है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी डाउन जाएगी उसको आपके लिए खरीद लेगा, और जैसे ही वो ऊपर जाएगी वो बेच देगा। तो अगर आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रोबोट आपके लिए काम करता रहेगा, और दिन भर आपको जो भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट है वो जनरेट करके देता रहेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमने बाइनेंस में जो अपना पैसा डाला है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वो एकदम सिक्योर है। ठीक है, वो एकदम दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं, वैसे ही आपका पैसा बाइनेंस में रहने वाला है। ठीक है, और उसके ऊपर रॉयल को अटैच हो जाएगा और वो ट्रेडिंग करेगा। अब सवाल ये आता है कि सिक्योरिटी क्या है, सेफ्टी क्या है। जो ये रोबोट है रॉयल क्यू का, ये तो थर्ड पार्टी है, ये बाइनेंस का नहीं है अपना। तो अगर हम इसको अटैच कर देंगे तो लोगों को ये सवाल आता है कि कहीं रोबोट हमारे पैसे निकाल के ना ले जाए। तो जहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बाइनेंस में एपीआई जनरेट करेंगे, एपीआई का क्या मतलब है, एक कोड जनरेट करते हैं बाइनेंस में एप्लीकेशन के अंदर जाके, जो कि कोड हम रोबोट को दे देते हैं ताकि वो आपस में बात कर पाए। तो जब बाइनेंस में आप वो कोड जनरेट करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको रोबोट को क्या क्या परमिशन देनी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हम सिर्फ
रीडिंग के परमिशन दे रहे हैं उसको कि हमारा रोबोट जो है वो हमारे बाइनेंस को रीड कर पाएगा। रीड कर पाएगा मतलब कि उसमें कितना पैसा पड़ा है, कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है वही देख पाएगा। दूसरा, इनेबल ट्रेडिंग किया है, मतलब कि रोबोट जो है वो क्रिप्टो करेंसी खरीद पाएगा और बेच पाएगा। तीसरा जो आप ऑप्शन देख रहे हो विड्रॉल्स का, हमने उसको इनेबल नहीं किया, मतलब कि बाइनेंस रोबोट को राइट नहीं देता है कि वो आपके अकाउंट में से कोई भी पैसा निकाल सके, सिर्फ ट्रेड कर पाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिक्योर है। अगर आप बाइनेंस से खुद भी विड्रॉल करना चाहेंगे तो वो आपसे दो बार ओटीपी भेजता है, एक बार मेल पे भेजता है और एक बार ही फोन पे भेजता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आपका अकाउंट होने के बावजूद आप जब खुद से विड्रॉ कर रहे हो तो 2 बार पूछ रहा है वो, तो ये रोबोट को जिसको हमने राइट ही नहीं दिया है वो कैसे पैसा निकाल सकता है। तो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है एक आम इंसान के लिए जिसको ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदनी है, कैसे नहीं खरीदनी, कैसे बेचनी है। रोबोट सेटअप करने के बाद वो आपके लिए काम करता रहेगा। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, रोबोट खरीदना कैसे है, रोबोट को हायर कैसे करना है, तो आप जिसने भी आपको रॉयल क्यू के बारे में बताया उससे अपना रेफरल लिंक मांगिए। जब वो रेफरल लिंक देगा आप क्लिक करिए उसके ऊपर, एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा, उस पर आपको सिर्फ अपनी मेल आईडी भरनी है, 2 बार पासवर्ड जो भी आपने चूज करना है, और आपकी मेल पे एक वो कोड भेजेगा रॉयल क्यू सॉफ्टवेयर, उस कोड को वहां डाल देना है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। इसके बाद जो टेक्निकल काम है कि रोबोट को कैसे अटैच करना है और कैसे उसको ट्रेडिंग में डालना है, वो उसके लिए अलग से सेशन है। ठीक है, वो मैं इस ट्रेनिंग में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है, ये जो सेशन है, ये रोबोट के मार्केटिंग प्लान के लिए, हम कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ इससे पैसा कमाना है, तो फिर तो ट्रेडिंग जो भी हमें रोबोट को अटैच करना है या वो कैसे ट्रेडिंग में सेटअप करना है उसको, फिर तो वो बात आती है। पहले ये तो डिसाइड करें कि हम इसको करना भी है कि नहीं। तो मैं आपको रॉयल क्यू की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज डिस्कस करने के लिए हम सेशन शुरू किया है, ये ज्वाइन किया हमने। तो आइए जानते हैं कि अगर आप रॉयल क्यू का रोबोट अपने बाइनेंस के साथ अटैच करते हैं तो आप क्या क्या पैसा, किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। तो कितने तरीकों से पैसा कमा सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 तरीके हैं आप पैसा कमा सकते हैं। एक तो जब आपने रोबोट अपने बाइनेंस के साथ सेटअप कर लिया तो रोबोट क्या करेगा, आपका जो पैसा पड़ा है बाइनेंस के अंदर उसकी क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा और उसकी जब वो उसके दाम बढ़ जाएंगे क्रिप्टो करेंसी का, वो बेचेगा तो वो प्रॉफिट कमा के देगा। तो ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है, आप इसमें टीम बना सकते हो। जिसको नहीं बनानी टीम वो सिर्फ रोबोटिक ट्रेडिंग से ही कमा सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पर टीम बनाना। अगर आप टीम बनाते हो तो आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। और ये जो टीम का प्रॉफिट है ये आगे चार हिस्सों में डिवाइडेड है। 4 तरीके से आप पैसा कमा सकते हो टीम से। पहला जो तरीका है डायरेक्ट पुशअप, ठीक है। दूसरा जो तरीका है टीम अवार्ड्स, तीसरा है पीयर अवार्ड और चौथा है ग्लोबल डिविडेंड। अब मैं इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं रोबोटिक ट्रेडिंग से आप कैसे पैसा कमाते हो। तो जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पर एक बिटकॉइन का प्राइस ग्राफ देख रहे हो, ठीक है। प्राइस ग्राफ मतलब कि किसी दिन पे कितना प्राइस था वो दिखा रहा है आपको। तो आज मैं मान लेता हूँ आज 22 तारीख है, 22 जून है 2021 की, और आज अभी का जो प्राइस है वो $31,299 है रोबोट का। तो जैसे हमने रोबोट स्टार्ट किया वो उसी टाइम पर इसी प्राइस पर बिटकॉइन खरीद लेगा, ठीक है। और जैसे ही प्राइस ऊपर गया वो बेच देगा, ठीक है। कितने प्राइस में उसने बेचा, $31,309 पे उसने बेच दिया। तो उसने आपके लिए कितना पैसा कमाया, $10 कमाए, ठीक है। अब ये एक ट्रेड किया उसने। रोबोट जो है एक दिन में 5 ट्रेड, 10, 100, 50, 200, 1000 ट्रेड्स कर सकता है एक रोबोट। वहीं पर आप सिर्फ 5 या 10 ट्रेड कर पाओगे एक दिन में, ठीक है। फिर ये जो रोबोट है ये आपको एक दिन में 0.5 आधे % से लेके 10% तक सिर्फ एक दिन में दे सकता है। डिपेंड किस पे करता है कि मार्केट की कंडीशन कैसी है। मार्केट बहुत तेज चल रही है, मार्केट स्लो है, मार्केट नीचे जा रही है, उसके बेसिस पे आपको ये प्रॉफिट देगा। तो आधे % से 10% दे सकता है, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि अगर आपने अपने बाइनेंस के अकाउंट में $10,000 रखे हुए हैं और ये रोबोट सिर्फ आधा % दिन का देता है, तो महीने के 15% हो गए। और इस 15% के हिसाब से $1,500 आपने एक महीने में कमा लिए। अब सवाल ये आता है कि $10,000 तो कोई मतलब किसी किसी के पास ही होंगे बाइनेंस में रखने के लिए। तो मैंने ये 10,000 क्यों लिए हैं ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों मैंने 10,000 ही लिए हैं, ठीक है। और
ये जो रोबोट है ये आपको महीने का 10% से लेकर आप ये समझिए कि 30% एवरेज देता रहेगा। कभी मार्केट ऊपर चलेगी तो ज्यादा भी हो सकता है, कभी मार्केट नीचे चलेगी थोड़ा कम भी हो सकता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, 10 से 30% का आपको देगा। तो ये है रोबोट से जो ट्रेडिंग से आप पैसा कमाओगे। ठीक है, $10,000 है तो $1,500 आप हर महीने कमाओगे। अब दूसरी इनकम की बात कर लेते हैं। दूसरी इनकम जो मैंने बात करी थी, अगर आप नेटवर्किंग करते हो, इसमें कुछ लोग नई नेटवर्किंग करेंगे, कुछ लोग ट्रेडर मिलेंगे आपको जो कहेंगे हमें हमें टीम नहीं बनानी, बस हमें ट्रेड करवा दो, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल होती है, हम खुद से दिन में 4-5 ट्रेड ही कर सकते हैं। आप हमें ये जो रोबोट है ये इससे एक्टिवेशन करवा दो ताकि हम खुद हमारी मेहनत कम हो जाए, सिर्फ रोबोट ही ट्रेड करता रहे। ठीक है, तो जो लोग टीम बनाएंगे उनके लिए वो कितना पैसा कमाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्ट पुशअप बताया था। तो डायरेक्ट पुशअप है क्या? जब आप रोबोट को एक्टिव करते हो, ठीक है, तो उसको सालाना उसकी फीस देनी पड़ती है। ठीक है, वो सालाना फीस क्या है? $100 है। एक साल के लिए रोबोट को एक्टिव करने के लिए आपको $100 की फीस पे करनी है। तो आपका रोबोट एक्टिव हो गया, उसके बाद आप जितना भी पैसा फाइनेंस में डालेंगे उसको वो खरीदता बेचता रहेगा। अब डायरेक्ट पुशअप क्या है? मान लीजिए आपने किसी और को रेफर किया इस रोबोटिक सिस्टम में, तो वो भी अपना रोबोट एक्टिव करवाएगा, अपना अकाउंट एक्टिव करवाएगा $100 से। तो उस $100 में से रोबोट आपको पैसा देगा, उस $100 में से आपको कुछ हिस्सा देगा। ठीक है, वो हिस्सा कितना हो सकता है? $30 से लेकर $70 तक आप कमा सकते हो। डिपेंड किस पे करता है कि आपकी रैंक क्या है। तो सबसे पहले रॉयल क्यू में रैंक समझ लेते हैं क्या क्या है। तो जैसे ही आपने रोबोट एक्टिव किया तो आप V1 रैंक पर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको V2 रैंक पर जाना है तो आपको क्या करना है? 3 डायरेक्ट लोगों का रोबोट एक्टिव करवाना है, और 20 लोगों की टीम जब आप हो जाएगी तो आप V2 रैंक पर चले जाओगे। V2 से V3 में जाना है तो आपको टोटल 5 लोगों को डायरेक्ट करना है। 3 V2 लीडर्स आपकी टीम में होने चाहिए और 100 लोगों की टीम होनी चाहिए। V4 पे जाने के लिए 8 लोगों को डायरेक्ट करना है, टोटल 8 है ये। ठीक है, और 3 V3 लीडर चाहिए और 300 लोगों की टीम होनी चाहिए। फिर अगर V5 पे जाना है तो 12 लोगों को डायरेक्ट एक्टिवेट करवाना है, 3 V4 लीडर होने चाहिए और 800 लोगों की टीम होनी चाहिए। आखिरी जो सबसे बड़ी रैंक है इसमें V6 है, उसमें आपको 20 लोगों को डायरेक्ट रेफर करना है, 3 V5 लीडर होने चाहिए आपकी टीम के, और टोटल जो है टीम है 1500 लोगों की होनी चाहिए। तो अब इस रैंक के ऊपर आप डायरेक्ट पुशअप कमाते हो। कोई भी मान लीजिए आप अगर V3 रैंक V1 रैंक पे है, आपने किसी को रेफर किया है $100 से, तो आप $30 कमाओगे। अगर V2 पे हो तो अगर किसी को आपने डायरेक्ट रेफर किया है तो उसमें से आपको $40 मिलेंगे। ऐसे अगर V6 पे हो आप और आप किसी को डायरेक्टली एक्टिवेट करवाते हो तो वहां से आपको $70 मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे डिवाइड करता है रोबोट। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन फीस उसने $100 ले ली। ठीक है, जिसमें से $30 रॉयल क्यू अपने पास रख लेता है। बाकी के जो $70 है वो सारे आपके अपलाइंस में बांटेगा। वो कैसे बांटेगा मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे होगे जिसमें आप सबसे नीचे हैं और आपके ऊपर जितने भी आपके सीनियर्स हैं। ठीक है, आपका डायरेक्ट होगा, उसका डायरेक्ट होगा, उसका डायरेक्ट होगा। तो जैसे ही आपने किसी की एक्टिवेशन करवाई तो रॉयल क्यू ने अपने पास $30 रख लिए और आपके पास भी $30 चले गए रेफरल कमीशन। अब बाकी के जो बचे हुए $40 हैं वो ये रोबोट कैसे बांटता है? आपकी जीनोलॉजी जो है आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ऊपर जाता है और चेक करता है कि कोई V2 लीडर है। अगर उसको कोई V2 लीडर मिल गया तो उसको $10 दे देगा, बाकी 40 में से। V3 मिल गया तो उसको और 10 दे देगा, V4 मिल गया तो उसको और $10 दे देगा। अगर उसके ऊपर जाके कोई V5 मिला तो उसको $5 देगा और V6 देगा। V6 मिला कोई तो उसको $5 फिर से देगा। बट आप ये समझिए कि ये जो मैंने सिनेरियो लिया है ये परफेक्ट सिनेरियो है कि हर एक ही जीनोलॉजी में V1 भी है, V2 V3 V4 V5 V6 सारे हैं, बट ऐसा कम होगा। जनरली कैसा होगा कि आप ये समझिए, हो सकता है कि V1 के बाद सीधा V6 हो। अब अगर आपने अब किसी की ज्वाइनिंग कराई $100 से तो $30 रॉयल की को, $30 आपको, बाकी के बचे हुए $40 जो है उसको बाकी के लीडर्स के बीच में बांटना है। बट आप ये समझिए कि वो ऊपर की तरफ गया तो उसको कोई V2 V3 V4 V5 मिला ही नहीं, सीधा V6 मिल गया, तो उसको अभी $40 डिलीवर करने हैं, तो वो 40 के 40 जो है V6 को दे देगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ $30 नहीं कमा रहे हो किसी की रजिस्ट्रेशन पे, आप 70 भी कमा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ये अब दूसरी अच्छा, डायरेक्ट पुशअप से आप कितना पैसा कमा सकते हैं मैं अभी वो बात करता हूँ। तो आप मान लीजिए आज आपने ज्वाइन किया है
और आप चाहते हैं कि मैं रॉयल क्यू में बहुत बड़ा लीडर बनूं या मैं अच्छा इसमें से पैसा निकाल के पैसा अर्न करूं, तो हम सब लोग क्या करेंगे, कम से कम V3 रैंक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आपने सिर्फ V3 का टारगेट भी लिया तो भी आप कितना पैसा कमाने वाले, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आज आपने स्टार्ट किया है, तो मान लीजिए 1 महीने में आप बहुत स्लो काम करते हो, ठीक है, बहुत लोग काम करते हो और 1 महीने में सिर्फ 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हो। मेरे को 15 दिन हो चुके हैं, मेरे को 16 या 17 दिन हो चुके हैं, मैं 18 ज्वाइनिंग इसमें करवा चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं V2 लीडर ऑलरेडी बन चुका हूँ। फिर भी मैं ये मान लेता हूँ कि आपने पहले महीने मिनिमम कम से कम सिर्फ 5 ही लोगों को ज्वाइन कराया। अब इन 5 लोगों से आप $30 कमाओगे तो आपने $150 कमा लिए। प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत करें, डिस्टर्बेंस होता है बीच में, ठीक है। तो अब 1 महीने में आपने तो 5 लोगों को ज्वाइन कराया, दूसरे महीने ये लोग भी V3 के लिए टारगेट करते हैं, ये लोग भी 5-5 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो आपकी टीम ऑफ 25 लोग, दूसरे महीने 25 लोग ज्वाइन हुए, तो आपने कितना पैसा कमाया, क्योंकि आप V2 बन गए तो आपको हर किसी से $10-10 मिलने हैं, ठीक है। तो आपने कितना पैसा कमाया, $250 आपने दूसरे महीने में कमाया। तीसरे महीने क्या हुआ, ये 25 लोगों ने भी 5-5 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, तो 125 लोग हो गए, आपने कितना पैसा कमाया, $10 हर किसी के ऊपर, तो $1250 आपने कमा लिए। चौथे महीने में ये 125 लोग हैं, जो ये भी 5-5 लोग करेंगे तो 625 लोग हो जाएंगे, आपने कितना पैसा कमाया, $6250 आपने सिर्फ चौथे महीने कमा लिए, ठीक है। 5वां महीना ये 625 लोग भी 5-5 करेंगे तो 3125 लोग हो जाएंगे आपकी टीम के अंदर। मतलब कि 5वें महीने 3125 लोगों की ज्वाइनिंग होगी और आपने कितना पैसा कमाया, $31,250 आप 5वें महीने कमाओगे। ऐसे ही अगर छठे महीने भी ऐसा ही चला तो 3125 लोग हैं, ये भी 5-5 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, तो टोटल ज्वाइनिंग जो छठे महीने होगी 15,625 लोगों की होगी। आपने कितना पैसा कमाया, हर किसी के ऊपर $10, मतलब कि $1,56,250 है वो सिर्फ छठे महीने में आपने कमा लिए। अब ये मान लेता हूँ इसके बाद आपने कोई नेटवर्किंग नहीं करी, ठीक है, आपने इतने स्लो काम किया कि आपने सिर्फ 5 ही लोगों को ज्वाइन किया 1 महीने में, उन्होंने भी 5 ज्वाइन किया, तो भी छठे महीने में आपने $1,56,250 कमा लिए। तो टोटल 6 महीने में आपने कितना पैसा कमा लिया, $2 लाख लगभग। अब इन सबको ऐड कर लोगे, $2 लाख को इंडियन रुपीज में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 6 महीने में आपने ₹1.5 करोड़ कमा लिया है। किया क्या, आपने सिर्फ 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराई और उनको भी बोला आप 5 लोगों को ज्वाइन कराओ, और टीम कितनी बड़ी होगी अभी आपकी, 20,000 लोगों की टीम हो चुकी है, ठीक है, 20,000 लोगों की टीम हो चुकी है। मैं ये मान लेता हूं कि हम लोग कहते हैं कि आपने तो सर बड़ी आसानी से बोल दिया कि 5 लोग मैं कर रहा हूं तो अगला वाला भी 5 करे, उसके भी अगला वाली 5 करे, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूं कि आपने 100% सक्सेस किया है। आप इसका आधा सक्सेस निकालिए, 50% का सक्सेस निकालेंगे तो भी 6 महीने के बाद आपके पास 10,000 लोगों की टीम हो जाएगी और आप V6 रैंक पर भी पहुंच जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। और V6 रैंक पर पहुंच जाएंगे। इस 10,000 लोगों में से मैं अब ये मान लेता हूं कि 7वें महीने इन 10,000 लोगों में से सिर्फ 1,000 लोग जो हैं वो नेटवर्कर निकलते हैं, बाकी के 9,000 अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। 1,000 लोग नेटवर्कर निकलते हैं और हर महीने सिर्फ एक ही ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो हर महीने कितनी ज्वाइनिंग होगी, 1,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, और आपको हर किसी ज्वाइनिंग पे कितना पैसा मिलता है, $10 मिनिमम मिलते हैं। तो कितनी आपने कमा लिया, $10,000 7वें महीने से आप हर बार कमाओगे, ठीक है। $10,000 कितने हो गए इंडियन रुपीज में, 7.5 लाख रुपए हर महीने आप रॉयल्टी की डायरेक्ट पुशअप से कमा रहे हो सिर्फ। वो भी मैंने क्या माना है कि आपने बहुत धीरे काम किया, 5 लोगों की ज्वाइनिंग पूरे महीने में करी, उसका भी आधा सक्सेस है, 50% सक्सेस रेट निकाला, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट पुशअप से आप कितना पैसा कमाओगे। अब तीसरी इनकम की बात करते हैं, टीम रिवॉर्ड्स। टीम रिवॉर्ड्स है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो टीम रिवॉर्ड ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास कुछ 10 लोगों की टीम है, अब वो 10 लोगों की टीम के पास 10 रोबोट होंगे, हर किसी का अपना अपना रोबोट अपने अपने बाइनेंस के अकाउंट के ऊपर चल रहा होगा और उसकी जो ट्रेडिंग कर रहा होगा और उसको कुछ प्रॉफिट निकाल के दे रहा होगा। अब उस प्रॉफिट में से रोबोट जो है वो आपको कुछ परसेंटेज शेयर करता है, मान लो उसने कोई $10 निकाल के दिए तो वो $1 को शेयर कर देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि स्टार्टिंग में तो मैंने बोला था
कि भाई बाइनेंस में जब हम इसको सेटअप कर रहे हैं रोबोट को उसके साथ बाइनेंस के साथ, तो ना तो इसको इनेबल राइट रीडिंग और ट्रेडिंग का राइट दे रहे, विड्रॉल का राइट दे नहीं रहे, फिर कैसे प्रॉफिट बांट देगा। तो यहाँ पर रॉयल क्यू ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला फ्यूल फीस का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रॉयल क्यू में अपनी फ्यूल फीस डाल के रखनी है। जैसे ही वो आपको आपके बाइनेंस अकाउंट में कुछ भी प्रॉफिट निकाल के देगा, उसका कुछ हिस्सा आपके अपलाइंस में बांट देगा, यहाँ से फ्यूल फीस से निकाल के। कितनी फ्यूल फीस काटता है वो? 20% की। मगर मतलब कि अगर आपके लिए $100 उसने प्रॉफिट जनरेट किया है, उसमें से $20 आपके रॉयल क्यू में जो फ्यूल फीस पड़ी है उसमें से काट लेगा वो। ठीक है, तो कैसे अब ये इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कितना पैसा आप कमाओगे फ्यूल फीस से सिर्फ। तो रोबोट, मैं ये मान लेता हूं कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, हर किसी के ऊपर हर किसी के अकाउंट में रोबोट पूरे महीने का सिर्फ $100 का प्रॉफिट निकाल के देता है, जो कि बहुत आसान है। पिछले 15 दिनों में मुझे लगभग $60-70 तो ये अर्न करके दे चुका। ठीक है, इस हिसाब से बड़े आराम से मुझे $100 देगा। तो अगर $100 का प्रॉफिट उसने मुझे रोबोट ने निकाल के दिया, उसमें से $20 की वो फ्यूल फीस काट लेगा। और सबसे अच्छी बात, ये फ्यूल फीस में से कुछ सारा पैसा अपने पास नहीं रखता है, फ्यूल फी का सिर्फ 15% अपने पास रखेगा, मतलब कि $3 अपने पास रखेगा। बाकी के 85% जो $17 बचे हैं वो आपके अपलाइंस में बांट देगा। डिपेंड किस पे करेगा कि उनकी रैंक क्या है। अब ये समझते हैं कि इसकी फ्यूल फी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, तो जो भी फ्यूल फी काटी है उसने किसी की भी ट्रेडिंग से, मतलब किसी के भी अकाउंट में जो भी पैसा काट रहा है, तो उसका 15% तो खुद ही रख रहा है। ठीक है, आपके अपलाइंस में टीम रिवॉर्ड 60% टीम रिवॉर्ड बांट देता है, फिर पीयर अवार्ड में 20% और बांट देता है, और ग्लोबल डिविडेंड में बाकी का बचा 5% बांट देता है। तो सारा का सारा 100% कंप्लीट हो गया, 15% अपने पास रखा बस। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि एक रोबोट ने आपके अकाउंट में $500 का प्रॉफिट निकाल के दिया, तो उसमें से $100 तो अपने पास रख लेगा वो। नहीं सॉरी, $100 की फ्यूल फी काटी है उसने। ये $100 की फ्यूल फी काटी है, और अपने पास कितना रखना है उसने? 15%, मतलब $15 सिर्फ अपने पास रखेगा। बाकी के जो $85 बचे हैं वो कैसे बांटेगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 85% में से, मतलब $85 में से बाकी के $60 जो है वो टीम रिवॉर्ड्स के रूप में आपके अपलाइंस में बांटेगा। कैसे? उनकी रैंक के ऊपर। अगर कोई वी रैंक का बंदा है, उसको उसमें से 20% दे देता है, मतलब $20 दे देगा। V2 को 10% दे देगा, V3 को फिर से 10% दे देगा, V4 को फिर से 10% दे देगा, V5 को 5% और V6 को 5%। ठीक है, तो ये जो है टोटल मिला के 60% बढ़ गया। $85 जो बचे थे उसमें से $60 आपके अपलाइन में चले गए एज टीम अवार्ड्स। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि जो मैंने चीज पहले समझाई थी, अगर आपके और आपके V6 के लीडर के बीच में कोई भी V2, V3, V4, V5, V6 लीडर नहीं है, तो जो फ्यूल फी कटी है $100, उसमें से 20% तो आपको मिल जाएगा $20। बाकी का बचा हुआ जो पैसा है वो सारे का सारा जो $40 देना है, उसमें से $60 में से वो सारा का सारा V6 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो V6 ने कमाना तो $5 था, ऊपर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, बट वो कमा गया कितना? $40, क्योंकि उसके और V1 के बीच में कोई भी और लीडर नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। टोटल कैलकुलेशन करते हैं कि टीम अवार्ड से आप कितना पैसा कमाओगे। मिनिमम 5% तो है ही है, बट मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि आपने 6 महीने लग के काम किया, और आपकी टीम कितने लोगों की होगी थी? 10,000 लोगों की। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये जो रोबोट है इन 10,000 लोगों के अकाउंट पे काम करता है, और हर किसी को सिर्फ $100 का प्रॉफिट निकाल के दे रहा है महीने का। चाहे कोई $5,000 ट्रेड कर रहा हो, चाहे कोई 10,000 कर रहा हो, चाहे कोई $100 ट्रेड कर रहा हो, एवरेज हर किसी के अकाउंट में सिर्फ $100 का प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। तो उसको फील्ड भी, तो टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट करके दिया उसने आपकी टीम में? 1,000 लोगों को $100, मतलब $10 लाख हो गए। अब इस $10 लाख में से फ्यूल फी काटनी कितनी काटनी है? 20%। 20% कितना हो गया? $2 लाख हो गया। तो आपकी टीम में से $2 लाख उसने फ्यूल फी काट दी। अब इसमें से आपको क्या मिलेगा? ये अगर आप V1, V2, V3, V4, V5, V6 कोई भी है इसमें से, आपको मिनिमम कितना मिलना है? मैक्सिमम आपको 40-60% में मिल सकता है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम 5% मिलना है आपको।
5% अगर $2 लाख को मिलेगा तो कितना हो गया, $10,000 हो गया, जो कि हो गया 7.5 लाख रुपए हर महीने आपको आएगा। ये नेटवर्किंग की इनकम नहीं है, ये ट्रेडिंग की इनकम है। मैं बता रहा था आपको कि अगर 6 महीने के बाद आपने नेटवर्किंग करनी छोड़ दी तो भी, अगर आपकी टीम में लोग ट्रेड करते रहे तो भी एक 7.5 लाख रुपए मिनिमम आप हर महीने कमाओगे 7वें महीने के बाद से। ठीक है, अब दूसरी जो थी पियर अवार्ड की बात करते हैं। पियर अवार्ड कैसे बांटता है? वो जो $85 थे उसमें से $20 जो है उसमें बांटने हैं, तो वो कैसे बांटेगा? V1 और V2 को टीम अवार्ड नहीं मिलता है, टीम रिवॉर्ड। V3, V4, V5, V6 को ये टीम अवार्ड मिलता है, 5% हर किसी को मिलता है। फिर बात वही आ जाती है कि अगर V1 और V6 के बीच में कोई नहीं है तो सारे का सारा 20% सीधा जाके V6 को मिल जाना है। ठीक है, तो मिनिमम 5%, मैक्सिमम कितना, 20% पियर अवार्ड। मैं मिनिमम 5% पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 5% आपने 7.5 लाख रुपए टीम अवार्ड कमा लिया। अगर आप V3 पर हैं तो इस $2 लाख का आपको 5% फिर से पियर अवार्ड मिलना है। ठीक है, तो 5% फिर से कितना होगा, $10,000, फिर से 7.5 लाख रुपए आपने कमा लिए हर महीने, 7.5 लाख रुपए सिर्फ ट्रेडिंग से, नो नेटवर्किंग। ठीक है, अब आखिरी जो बचे हुए वो जो $85 थे उसमें से $60 पहले बांट दिए, $20 और बांट दिए, अभी सिर्फ $5 बचे। ये $5 किसको मिलेंगे? आप जो भी V6 बन जाएगा उसको मिलेंगे, बट आपके टीम के जो फ्यूल की काटा उसमें से नहीं मिलेंगे। पूरी दुनिया में जितने भी रॉयल क्यू के मेंबर्स हैं उनकी जितनी भी फ्यूल की कट रही है उसका 5% रोबोट निकालेगा और एक पूल में डाल देगा, और उस पूल में जितने भी V6 लीडर होंगे उसमें इक्वल डिवाइड कर देगा। तो मान लीजिए पूरी दुनिया में उसने 1 करोड़ का फ्यूल भी काटा है, 5% मतलब जो है वो 1 करोड़ है। अब उसको ये देखना है कि कितने V6 लीडर हैं पूरी दुनिया में, उसके बीच में बांट देगा। मान लीजिए सिर्फ 2 ही V6 लीडर मिले उसको रोबोट, तो उसने क्या किया, 50 लाख एक को दे दिए, 50 लाख दूसरे को दे दिए, और ये भी हर महीने आना है। ठीक है, अब ये 5% कितना हो सकता है? 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि आपको सिर्फ अपनी टीम का ही 5% मिल जाए तो भी कितना मिलेगा आपको? ठीक है, सिर्फ अपनी टीम का। तो इस $2 लाख जो उसने फ्यूल की काटी थी, अगर उसका 5% भी मिल गया, फिर भी आपको 5% $2 लाख का कितना हो जाए, फिर से $10,000 और फिर से 7.5 लाख रुपए आपने हर महीने कमाने हैं अगर आप V6 पर पहुंच गए तो। ठीक है, अब मैंने ये बड़ी बड़ी इनकम दिखा तो दी आपको, 7.5 लाख रुपए हर महीने कमाओगे टीम रिवॉर्ड से, फिर 7.5 लाख पीयर अवार्ड से, 7.5 लाख ग्लोबल डिविडेंड से। आपको ये पैसा एक ही बार में नहीं आना है, आपको ये पैसा हर सेकंड में आना है। ठीक है, छोटा छोटा अमाउंट करके आपके हर पूरे दिन आता रहेगा। यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं है कि 15 तारीख को क्लोजिंग होगी तो रोबोट हमें देगा, या 30 तारीख को क्लोजिंग होगी हमें देगा, नहीं, यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं है। जैसे ही रोबोट ने आपके किसी टीम मेंबर को $2 का प्रॉफिट निकाल के दिया, उसी टाइम आपके अकाउंट में उसका कुछ हिस्सा दे देना है। ठीक है, 2400 घंटे आपके पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अभी एक बंदे की ट्रेड खत्म हुई है, उसमें से कुछ हिस्सा आपको दे दिया, अगले सेकंड में किसी और की ट्रेड पूरी हुई उसको दे दिया, अगले सेकंड में किसी और। तो अगर आपके 100, 200, 500 लोगों की टीम हो गई तो आप समझिए कि आपके हर सेकंड में कुछ ना कुछ पैसा आ रहा होगा। तो ऐसे करके ये जो बड़ा अमाउंट है, ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़ों में रोज आएगा आपके पास। ठीक है, इसको मैं पूरा आपको अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जो कि मेरे अकाउंट में हर सेकंड में जो पैसा आ रहा है उसको भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब टोटल आप इस प्रोजेक्ट से, रॉयल क्यू की मार्केटिंग प्लान से टोटल से कितना, अगर इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं कितना पैसा कमा रहे हो, मैं आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ। 6 महीने में आपने 10,000 लोगों की टीम बना दी थी, उसके बाद आप नेटवर्किंग नहीं भी करे तो कितना पैसा कमाते हो? तो रोबोट जो आपके था, अच्छा स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि $10,000 डालोगे तो रोबोट आपको ट्रेड करके देगा $1,500। तो जब आप इतना पैसा कमा रहे होगे ना हर महीने 7.5 लाख रुपये अवार्ड से, 7.5 टीम अवार्ड से, तो आप 10,000 बड़े आराम से अपने अकाउंट में, फाइनेंस के अकाउंट में डाल के रखोगे। तो रोबोट आपको कितना कमा के दे रहा है? $1,500 तो सिर्फ रोबोट की ट्रेडिंग से कमा के दे रहा है। ठीक है, फिर डायरेक्ट पुशअप से मैंने आपको दिखाया था $10,000, फिर टीम अवार्ड से फिर से $10,000 हर महीने, फिर पीयर अवार्ड से फिर से $10,000। और ये मैं मिनिमम आपको बता दे रहा हूँ, ये मैंने मिनिमम कैलकुलेशन करी है। सबसे पहले तो ये लिया था कि 5 लोगों की ही ज्वाइनिंग कराई है, फिर ये भी लिया है कि मैंने सिर्फ 5% ही आप कमा रहे हो, जबकि आप 40, 50, 60% भी कमा सकते हो।
ठीक है। पांचवी इनकम क्या है, ग्लोबल डिविडेंड, जो कि फिर से मैंने 5% सिर्फ आप ही की टीम का लिया है। आप पूरी दुनिया से कमाने वाले हो अगर आप V6 बन गए तो फिर भी ये टोटल कितना हो गया हर महीने का, $41,500 हर महीने आप कमाओगे 7वें महीने से। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूंगा कितने हो जाएगा, 31 लाख रुपए हो जाते हैं ये हर महीने। 31 लाख अगर आप उसके बाद कोई नेटवर्किंग नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ ट्रेडिंग से ही कमा जाओगे इतना पैसा। और सबसे अच्छी बात, ये जितना भी आपने पैसा कमाया है ये आपके बाइनेंस में रहने वाला है, रोबोट के पास कोई एक्सेस ही नहीं है इसका निकालने का, तो सेफ है एकदम। ठीक है, बाइनेंस में आपका पैसा रहेगा। ठीक है, अब मैं कुछ लीडर्स जो मैंने बात करी उनसे, मैंने स्क्रीनशॉट मंगवाए उनसे, तो आप ये समझिए कि 30 40 दिनों के पुराने जो लीडर हैं जिन्होंने 30 दिन पहले या 40 दिन पहले ज्वाइन किया था, उनकी इनकम देखिए डेली की क्या है। एक व्यक्ति जिसने 30 दिन पहले ज्वाइन किया होगा, तो 4 जून को उसने एक दिन में $335 कमाए थे। ठीक है, 3 जून को उसने कितने कमाए, $244। 2 जून को कितने कमाए, $305। ठीक है, अब ये जो लीडर, ये 30-40 दिन का लीडर था। एक मैं 50 दिन पुराना एक लीडर जो उसने 50 दिन पहले ज्वाइनिंग की थी, उसका अकाउंट में आपको दिखाता हूँ। ये 10 तारीख की जुलाई की बात कर रहा हूँ। 10 जुलाई को उसने $1470 कमाए। 9 जुलाई को उसने 3498, मतलब कि लगभग $3500 एक दिन में कमाए। ठीक है, 8 जुलाई को उसने $3800 लगभग एक दिन में कमाए। 7 जुलाई को $3865 एक दिन में कमाए। तो आप ये समझिए सिर्फ 50 दिनों में कितना पैसा कमा रहे हैं। मैंने फिर भी 6 महीने की कैलकुलेशन की आपके लिए। ठीक है, अगर ये तीन हजार डॉलर हर दिन के हो रहे हैं, तो आप $90,000 तो सिर्फ एक ही महीने में कमा गए। मैं तो 41,000 सिर्फ पूरे 7वें महीने में कैलकुलेट किया। तो पैसा बहुत है इस प्रोजेक्ट में कमाने के लिए, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपका अपलाइन बोलेगा वैसे वैसे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ज्वाइनिंग सिर्फ रोबोट के, जो आपको ज्वाइनिंग करनी है तो सिर्फ $100 जो है वो रोबोट को देने हैं बस। उसके अलावा आपकी कोई फीस नहीं लग रही, कोई पैसा नहीं जा रहा आपके अकाउंट से। ठीक है, अब लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि आपके नेटवर्क में जब आप काम कर रहे होंगे, 2 तरीके के लोग जुड़ेंगे। ठीक है, एक तो होगा एनालाइजर। वो क्या करेगा, $100 से ज्वाइनिंग कर देगा और $100 अपने बाइनेंस के अकाउंट में डाल देगा। फिर वो अगले 10 दिन सिर्फ एनालाइज करता रहेगा, यार मेरे को रोबोट ने आज कितना जनरेट करके दिया, आज तो कुछ भी नहीं करके दिया, अच्छा आज तो सिर्फ आधा ही डॉलर दिया। ओके, और मतलब 2 दिन से तो कोई काम ही नहीं कर रहा, बंद तो नहीं हो गया कहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना तो रोबोट बंद होगा, वो चलता रहेगा। आपके जितना भी आपने बैलेंस डाला है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देता रहेगा। तो ये लोग एनालाइज करते रहेंगे 10-12 दिन। ठीक है, फिर सोचेंगे यार कुछ दे तो रहा नहीं, मैं नेटवर्किंग करूं कि नहीं करूं। वहीं पर कुछ लोग होंगे इम्प्लीमेंटर। उनको ये है कि उनको ये पता है कि ये जो रोबोट है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना, बहुत समझ, हम उसकी समझ को मैच ही नहीं कर सकते, इतना समझदार है वो तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे होता है कि वो आंखें रीड करके बता देता है कि इस बंदे का क्या बैकग्राउंड है। आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है आजकल हर जगह, सिर्फ आप अपनी आई स्कैन कर दोगे तो आपको सारी चीजें बता देता है वो। ठीक है, तो ये जो रोबोट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। हम जो ये इम्प्लीमेंटर हो गए उनको पता है कि ये तो अपना काम करता रहेगा, हमें इसको छेड़ना नहीं है। एक बार इसको सेटअप कर दिया बाइनेंस के ऊपर, वो चलता रहेगा, वो मशीन है, वो बंद नहीं हो सकती। ठीक है, और ये लोग ध्यान देंगे अपना नेटवर्क क्रिएट करने में, अपना, क्योंकि मौका है ना पैसा कमाने का। और मैंने दिखाया आपको एक दिन में $4,000 कमा रहे लोग। ठीक है, तो पैसा कमाने का वो अपना टीम बढ़ाएंगे, उनको समझाएंगे कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं करना, तो वो लोग पैसा कमाएंगे। जो एनालाइजर होंगे वो सिर्फ उसको एनालाइज करते रहेंगे। अब क्या होगा ना, इंप्लीमेंटर क्या करेगा, ज्वाइनिंग कराई, पैसा लिया, फिर बाइनेंस में डाल दिया ताकि रोबोट और ट्रेड करे, फिर से नेटवर्क से पैसा कमाया और डाल दिया बाइनेंस में। तो उनका रोबोट जो है वो ज्यादा पैसे से ट्रेड करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट भी निकाल के देगा, है ना। कम पैसे से ट्रेड करेगा तो कम प्रॉफिट होगा, ज्यादा पैसे से ट्रेड करेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो आपको ये चूज करना है कि आप कैसे लोगों, आप खुद कैसे हैं और आपको कैसे लोग आपकी टीम में चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो मार्केटिंग प्लान था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। जल्दी से अगर आप आज ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन करिए, और अब अगर आप ज्वाइंड हैं तो प्लीज अपनी टीम को इस ट्रेनिंग में लाइए। आपको कोई भी प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उन लोगों को ये बताएं कि बहुत ही अच्छा एक प्लान मार्केट में आया है जिसमें आपका पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा और उसी की ट्रेडिंग होगी और उसी में से पैसा
प्रॉफिट जनरेट होगा और आपके अकाउंट में ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मार्केटिंग प्लान मेरा यहाँ पर खत्म हो गया है। अब आता है टेक्निकल बात। टेक्निकल बात क्या है कि कैसे रोबोट को अपने बाइनेंस के साथ अटैच करना है, कैसे उसको सेटअप करना है, कैसे उसको ट्रेडिंग करवानी है। तो उसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग मैं ज्वाइन करता हूँ, एक चलाता हूँ एक ट्रेनिंग। ठीक है, बट मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग जो हैं यूट्यूब पर, कुछ लीडर्स हैं जो यूट्यूब पर और अपनी ट्रेनिंग में लोगों को रोबोट को सेटअप करना बता रहे हैं। ये इतना मार्जिन को सेटअप कर दो, इतना प्रॉफिट मार्जिन सेटअप कर दो, इतना कॉल बैक सेटअप कर दो। अगर आप उसको खुद से सेटअप कर रहे हो ना, तो वो रोबोट नहीं काम करेगा, फिर वो आपकी मर्जी से काम करेगा। वो रोबोट को रोबोट की तरह काम करने दो, उसको अपनी मर्जी से कॉइन सिलेक्ट करने दो, उसको अपनी मर्जी से कॉल मार्जिन सिलेक्ट करने दो, उसको अपनी मर्जी से कॉल बैक सिलेक्ट करने दो। आप अगर सारी सेटिंग कर रहे हो तो फिर तो वो अपनी इंटेलिजेंस तो लगा ही नहीं रहा, फिर तो वो आपके इंटेलिजेंस से काम कर रहा है। और आपको पता है कि आपकी इंटेलिजेंस पहले से ही होती तो आप आज से पहले से ही ट्रेडिंग कर रहे होते। तो रोबोट को अपनी इंटेलिजेंस से सब काम करने दीजिए। आपको सिर्फ 2 ही पैरामीटर सेटअप करने हैं, उसके अलावा कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं। रोबोट एक बार चलना शुरू हो गया तो बस अगले 1 साल तक चलता रहेगा, जब तक आपने दोबारा फीस नहीं पे कर दी। दोबारा भी सिर्फ फीस पे करेंगे, दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपके दिमाग से नहीं चलाना है रोबोट को। रोबोट को अपने दिमाग से चलने दीजिए और उसको पैसा कमाने दीजिए आपके लिए। आप अपनी मार्केटिंग प्लान पर ध्यान दीजिए और नेटवर्किंग पर ध्यान दीजिए। जो सेटअप करना है वो सिर्फ 5 मिनट का काम है। और इस सेशन के बाद और पूरे दिन इनफैक्ट मेरा वो जूम सेशन ऑन रहता है, मेरी जूम ट्रेनिंग ऑन रहती है। आप उसमें क्लिक करिए, ज्वाइन करिए कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को ज्वाइन करवा दो, रोबोट को बाइंड करवा दो मेरे बाइनेंस के साथ, या मेरा रोबोट एक्टिव कर दो। वो 5-5 मिनट का काम है, मैं करवा दूंगा हर किसी को। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म हो गई। सिर्फ मैं आपको अपना जो अकाउंट है वो दिखाना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 15-16 दिनों में जो भी काम किया है, कैसे मेरे को पैसा आ रहा है। उसके लिए मैं ये स्क्रीन शेयर रोकता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन दूसरे मोबाइल की शेयर करता हूँ। किसी को भी कोई भी मेरे से प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। अच्छा, नरेश साहू और चौधरी सर ही रह गए। अच्छा चलिए ठीक है, फिर तो आप लोगों ने तो मेरा अकाउंट देखा ही हुआ।